एमपी के इंदौर में पानी इंसानी जिंदगियों पर कहर बनकर टूटा। पूरे प्रदेश में खलबली मची है। सबसे स्वच्छ शहर के नल में जब जहरीला पानी बह रहा था तब सिस्टम कहां था, और अब जबकि मासूम बच्चों समेत 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? एमपी के इंदौर की चर्चा देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर होती थी। सरकारी संस्थाएं इस बात का तमगा भी बांट चुकी हैं, मगर ये तमगा आखिर किस काम का? जब उसी इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो जाए और मरने वालों में 6 महीने की एक मासूम भी शामिल हो। रात को अचानक एकदम उसको तेज बुखार आया, उल्टी हुई उसको, और वही घर पे हो गया, घर पे शांत हो गया था। जहरीले पानी से इंसानी जिंदगियां खत्म हुई तो चीख और चीत्कार उठी। जोनल अधिकारी और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया। मगर क्या ये जांच और मुआवजा उन सवालों का जवाब दे पाएंगे? से स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले शहर पर बदनुमा दाग लगा रही है। जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली है। आरोप है कि भागीरथपुरा की नर्मदा पाइपलाइन में लीकेज हो गया, उसमें शौचालय का पानी मिल गया और फिर यही दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, जिसे पीकर लोग बीमार होने लगे। दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 116 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। जहरीले पानी से मौत के बाद ये पूरा मामला सियासी भी हो गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अस्पताल का दौरा किया और मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस नगर निगम में लगभग 2.25 हजार करोड़ रुपए, 2200-2300 करोड़ रुपए पानी जल के प्रबंधन के लिए जाते हैं, अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। जिस पाइपलाइन से पूरे भागीरथपुरा में पानी सप्लाई होती है, उसी के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। मेन लाइन में लीकेज की वजह से ड्रेनेज का पानी सीधे पाइपलाइन में मिल रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या कुछ लोगों को सस्पेंड करने से 10 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए जरा उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना सदस्य खोया। इसी दर्द को महसूस करने के लिए जी मीडिया की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची और उनका हाल जाना। मृतका की बेटी ने अपनी पीड़ा को बयां किया। दर्द को बयां करते हुए आंखें नम हो गईं। परिवार में मातम है, दर्द अंतहीन है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए हैं। मैं इस वक्त एक ऐसे परिवार के बीच में हूं जहां के लोग अभी अस्पतालों में भर्ती है, जहां एक महिला की मौत भी हुई है। परिजन मेरे साथ है। दादा, किस तरह से क्या कुछ हुआ था, किनकी घटना हुई है? क्या ये उल्टी और दस्त हुए थे शुक्रवार को, वो शनिवार को मतलब शाम को ले जाके भर्ती करा दोपहर में, और संडे के दिन मतलब 100 वापस दे दिया। 100 दे दिया कि ले जाओ। अभी आपकी भी तबीयत बिगड़ रही है क्या कुछ? अभी मेरी भी तबीयत बिगड़ रही है, चलने में चक्कर आ रहा है खूब। तो पूरा परिवार जो है इस बीमारी से ग्रसित हुआ है और अब जो है बेटियां और बच्चे अब घर संभाल रहे हैं। आप कहाँ से हैं और यहाँ जो घर परिवार संभाल रहे हैं? मैं हुकमचंद कॉलोनी से आई हूँ और मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, उल्टी दस्त हुए थे क्या, तो मैं यहाँ से उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती करा। 1 बजे करीब ले जाके भर्ती करा 27 तारीख को, और 28 तारीख को आप वहाँ से अस्पताल से कह दिया कि नहीं रहे। 11-12 बजे उनका वैसा कह दिया, तो फिर उसके बाद में ये हुआ है बस। अभी और भी लोग एडमिट हैं? हाँ, छोटी भाभी और भैया अभी एडमिट है। आज ही सवेरे उनके अचानक ही हुई तबीयत खराब, तो उनको अरविंदो लेके गए हैं, तभी एडमिट है वो भी। तो अभी आप पूरा घर बेटियां संभाल रही है? खाली मैं बेटी में मैं अकेली हूँ
तो मैं अकेली ही घर संभाल रही हूँ, बाकी कोई नहीं। हाँ, मैं वहाँ से आके यही संभाल रही हूँ। जब से हुआ, जब से हादसा, जब से मैं यही हूँ, यही संभाल रही हूँ। कितनी पीड़ा है परिवार में? बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, मैंने हद से ज्यादा है पीड़ा। हम बोल भी नहीं सकते माइक पे आपके कने, हम इतने पीड़े में हैं क्या। हमारा आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक पा रहे हैं क्या। अभी भाभी की तो तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन भैया आराम से है क्या। अभी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे क्या कुछ? हाँ आए थे, वो बोल के गए, उनने फोन भी लगाया है, करा भी है क्या। इनको 2 लाख का चेक भी देके गए हैं पापा को क्या, करके गएंगे। बिल्कुल बुजुर्ग जी। दो बहू है मेरे, छोटी और बड़ी दोनों बहू है, और छोटा लड़का है। अभी वो आदबिंदो में भर्ती है, मतलब उनको भी है ना, उनकी है। अरे नहीं गए वो। तो बिल्कुल ये वो परिवार हैं जो पीड़ित हैं। ऐसे और भी कई परिवार हैं भागीरथपुरा में जो पीड़ित है और लगातार बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में इनके घर आए थे और बात कर गए हैं और ऐसे परिवारों से मिल भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस तरह की चूक एक बड़ी चूक देखी जा रही है। दूषित पानी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। जांच रिपोर्ट में दूषित पानी पीने से मौत की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सीवरेज के पानी का मिलना सही पाया गया है। क्षेत्र की पूरी पाइपलाइन का माइक्रो ऑब्जर्वेशन, पाइपलाइन लीकेज की हर तरह से जांच की जाएगी। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 7 से ज्यादा की मौत हुई है।